मौनी अमावस्या के मौके पे प्रयागराज में देर रात जो हादसा हुआ, उसकी एक एक कहानी, आखिर हादसा हुआ कैसे, किसकी गलती थी, कैसे लोग मारे गए, ये तमाम कहानी हमें ये दो शख्स बताएंगे जो खुद उस भीड़ से, उस भयावह हादसे से बचते हुए आए हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विवेक दुबे है। मैं आपको ये हादसा बताऊं कि उससे पहले मेरा दिल खुद थम जाता है। मैं उस भयावह और उस दर्दनाक हादसे की कहानी को बयां करते हुए मेरा दिल ना खुद बैठ जाता है और मैं रात सो नहीं पाया। मैं 2 रात से यहाँ हूँ और मैं जब भी आंखें बंद करने की कोशिश करता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ वो तबाही, वो मंजर ही मेरे सामने चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने परिवार, 5 परिवार के साथ हम संगम द्वार पे बैठे हुए थे और मेले का अनाउंसमेंट, मेले अधिकारी अनाउंसमेंट यही कर रहे थे कि संगम स्नान शुरू हो गया है, आप लोग जाके नहाइए। पब्लिक सोई हुई थी। उस इतना डाइवर्जन 12 बजे के बाद, मैं आपको एक एक टाइम बताना चाहता हूँ। 12 बजे के बाद अनाउंसमेंट किया गया, 12 बजे अनाउंसमेंट किया गया कि यहाँ से तुरंत हटे, और जबरन पुलिस वाले आके पब्लिक को जो सोई हुई थी उसे हटा रहे थे। उधर पब्लिक का दबाव बढ़ रहा था और हम लोग भी दबाव में आए कि हमें अब जाके नहाना ही पड़ेगा। लोग अखाड़ों का इंतजार कर रहे थे कि वो नहा के चले जाएं तब हम लोग जाएं, लेकिन पुलिस वालों ने हमें जबरन ठेला। हम संगम द्वार की तरफ संगम की तरफ निकल गए। संगम नोज की तरफ हम बढ़े, गए भी, सकुशल पहुँचे भी थे, लेकिन अचानक से जो कंटिन्यू पब्लिक का जो दबाव था, जो प्रवाह था, इतना था कि वहाँ जाने के बाद अचानक हमें ये महसूस हुआ कि अगर हम और आगे गए तो हम न नहा पाएंगे और न अपनों को बचा पाएंगे। फिर हम वहाँ से रिटर्न होने की कोशिश किए। आपको मैं बताता हूँ कि जब हम रिटर्न होने की कोशिश किए तो जाने वाली पब्लिक, आने वाली पब्लिक, दोनों को कोलैप्स कर दिया गया था। वो एक ही रास्ते पे आ रहे थे। अब हम लोग रिटर्न होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने की पब्लिक की जो पब्लिक आ रही वो भी एक ही रास्ते पे आ रही थी। दबाव इतना बढ़ गया था कि हमारे 5 लोग जो हम साथ में थे, हम सब बिछड़ चुके हैं, सब गायब, सब कुछ हो चुका था। जो हमारे पास ताकत थी, जो हमारे पास हिम्मत था, दिमाग शून्य हो गया था कि मैं आपको कैसे बताऊं। वो तबाही, वो भयावह, वो बर्बरता का मंजर था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाएं जो बिहार से थी, जो कमज़ोर महिलाएं थी, जो बुजुर्ग थे, जो चल नहीं पा रहे थे, वो किस तरीके से वहाँ मर रहे थे, उनके दम घुट रहे थे और वो बेहोश होकर गिर रहे थे, पब्लिक उनको कुचल रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर उस दौरान, उस जनसैलाब, उस भगदड़ के दौरान अगर मैं गिर जाता तो मैं अपने सामने, मैं खुद को जिंदा नहीं पाता। और मैं सिर्फ यही भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना है। जो महिलाएं गिर रही थी, मुझे खुद 2 लोगों को कुचल के आगे बढ़ना पड़ा। अगर गिरता तो पब्लिक मुझे कुचल देती और मैं जिंदा नहीं बच पाता। जब मैं किनारे लगा और पुलिस के करीब पहुंचा तो मैंने पुलिस वाले को बताया जो वहां पर लगे हुए थे कि आप फोर्स भेजिए, वहां भगदड़ हो चुकी है, लोग मर रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों ने हमारी नहीं सुनी, बल्कि उनका यही इरादा था कि कितने इनको आगे बढ़ाया जाए और लोगों को अंदर भेजा जाए। और जिस दौरान ये भगदड़ हो रही थी, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैं बच के बाहर निकला हूँ। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है कि मैं कैसे बच गया। और अभी भी मैं इस स्टेशनों पर भी जो भीड़ देख रहा हूँ ना, मैं घर पहुँचने की उम्मीद में नहीं हूँ कि मैं कैसे घर पहुँचूँगा। ट्रेन की कोई ट्रेन नहीं आ जा नहीं रही है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो भी कहा, पब्लिक, हम सब आए महाकुंभ में, लेकिन हमें सेवा का, हमें सुरक्षा का कुछ नहीं मिला, बल्कि हम उस कई किलोमीटर की दूरियां हमने तय की हैं। ये बताइए कि एम्बुलेंस कितने बजे आई, पुलिस कितने बजे वहाँ पे पहुंची? अब सर मैं आपको बताऊं कि एम्बुलेंस, जब हम किनारे पे लगे, 2:15 पे मैं किनारे पे लगा तो मैं अपने दोस्त को सीधा कांटेक्ट किया। उस दौरान मुझे एक एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी कि 2 एम्बुलेंस आई। जब हम 2 घंटे लगातार जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, उस दौरान न मुझे पुलिस नजर आई, न दूर दूर तक मुझे किनारा दिख रहा था, न लोग दिख रहे थे, न आर्मी दिख रही थी, कोई कुछ नहीं दिख रहा था। हम सिर्फ अपने ऊपर छोड़े गए थे, अपनी मौत पर, अपनी जिंदगी पर, जो अपने ऊपर छोड़े जा रहे थे। सर ठीक है, आपका क्या नाम है? राहुल मिश्रा सर। आप बताइए, आपने क्या मंजर देखा? सर हम तो मतलब हम लोग जितने लोग गए थे वो सब लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। जब भीड़ का, जब सैलाब आपस में जब वो उमड़ पड़ा तो हम सब लोग जितने लोग गए थे सब लोग अलग हो गए। फिर हम लोग यही कामना कर रहे थे कि भगवान कैसे भी हम लोग को निकाल ले और जो भी हमारे साथ थे उनको भी एक साथ सुरक्षित रखे। सर हम यही चाह रहे थे। आप कितने बजे गए थे स्नान करने के लिए? सर हम लोग गए थे वही 8 बजे।
8 और 7 बजे। और कब आप वहाँ पहुँचे कितने बजे? वहाँ पे मतलब हम लोग तो शुरू सही थे, लेकिन जो हमारे घर वाले थे वो 3-4 बजे तक मतलब पहुँच गए थे वहाँ पे। 12 बजे से हम लोग वहाँ संगम जो द्वार था वहाँ से हम लोग आगे चले गए कि नहा ले जल्दी से, कि मतलब वहाँ से वापस आ जाए फिर। तो क्या वहाँ पब्लिक सोई हुई थी पहले से ही, महिलाएं सोई हुई थी सर उन्हीं के ऊपर लोग चढ़ गए? आप बता रहे थे कि कुछ लोग स्नान करके निकल रहे थे, उनके कपड़े जो उनके परिवार वाले इंतजार कर रहे थे उनके ऊपर लोग चढ़ सर गए। मैं यहाँ तक आपको बताऊं कि कुछ महिलाएं जो मेरे साथ थी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि बाबू मुझे किसी तरीके से बाहर निकालो। मैं और लोग सजेशन दे रहे थे, महिलाएं अपना धोती तक छोड़ दी थी, जो अपना वो पेटीकोट पहनी थी सब छोड़ के, क्योंकि पैर उनका बच जा रहा था, किसी तरीके से सिर्फ उन्हें बाहर निकलना था। मैं तो 2 लोगों का अपना खुद नहाने गया था, मैं नहाया नहीं, मैं गमछा उनको खुद दिया कि अपनी लाज वो बचाएं। पुरुष जो थे वो नहाए हुए थे, वो चड्डियों में ऊपर खड़े हुए थे, वो सब कुछ एकदम कुछ नहीं था। सर दृश्य चारों तरफ जो बुजुर्ग थे जिनके लोग बिछड़ गए थे, रो रहे थे, चीख पुकार और चित्कार का मालूम था। आप अगर वहां होते सर खुद ये जान लीजिए ना कि मतलब जिंदगी और मौत के बीच से निकलना बहुत तो मुश्किल। आपके अनुसार जब आपने पूरा मंजर देखा, आपने कहा आपको 2-3 घंटे लगे वहाँ से निकलने में, आपके अनुसार कितने लोग घायल हुए होंगे और कितने लोग मृत्यु हुई होगी जिन लोगों सर मैं बताया कि जब मैं पहले ही किनारे लगा तो मैं पुलिस वाले से सीधा डायरेक्ट कहा कि आप वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स भेजिए। एक भी पुलिस, मैं बताना चाहता हूँ सामने एक भी पुलिस घाटों पे नजर नहीं है। पब्लिक को खुद नहलाने के लिए और पब्लिक खुद नहाए खुद हैंडल करे, उन्हें इसलिए पुलिस क्या अखाड़ों पे कहाँ थी? पुलिस सर बैरिकेडिंग के लिए अखाड़ों का इंतजार करी थी, वो रास्ते साफ करे, जो उनके रास्ते पे बैठे थे उन्हें जबरन हटाया जा रहा था, आप हट जाइए। सारी की सारी फोर्सेज ना अखाड़ों को दे दी गई थी, सारी सुरक्षा उनको दिया गया था। और सर मैं आपको बताऊं कि पब्लिक को इनकी वजह से पुलिस ने पब्लिक को परेशान किया, अखाड़ों को सुरक्षा दिया है इसमें। और नहीं, आप कह रहे थे कि वो हूटर कुछ बता रहे थे आप? अरे सर हूटर, पब्लिक को सॉरी, हाँ मैं आपको बताता हूँ कि जब पब्लिक सो रही थी तो उन्हें जबरन सारे अब पुलिस वाले इतनी बड़ी बड़ी रस्सियां लेकर आए, जो सो रहे थे उनको घेर कर उन्हें जबरन उठाया जा रहा है, हूटर उनके कानों में बजा। अचानक से जो पब्लिक सोई हुई है वो सर खुद आधे तो वो सदमे में आ जा रहे हैं कि हम कैसे उठे। जो मीलों चल के आए हैं, जो छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार से आए हैं, वो कैसे उठे, लेकिन ये सर जान लीजिए हूटर बजा के उन्हें जबरन भेजा गया। मैं सारे के सारे पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ सर कि पूरी फोर्सेज और पूरी पुलिस ने पूरा जिम्मेदार जो प्रशासन है, जो मेला अधिकारी, ये फेल है यहाँ पे, इन्हीं लोगों ने। तो ये पूरी कहानी बताई है इन दोनों लड़कों ने जो अपनी जान बचा के आए हैं और इस वक्त अपनी घर जाने के लिए अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि बहुत ही भयावह माहौल था, जिसके अंदर प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार करीब 30 लोगों की मौत हुई और 90 से ऊपर लोग घायल हुए हैं। सुनील के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला